हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ एक हिंदी स्टोरी एंड हिंदी कहानी, मुर्गी का निराला बच्चा। एक बड़ी सी मुर्गी ने एक बड़े से टोकरे में बहुत से घास इकट्ठा किया और इस नरम नरम घास पे बहुत से सफ़ेद अंडे दिए। फिर बस दिन रात उन पर बैठना वो क्या कर दिया, शुरू कर दिया। एक हफ्ता गुजरा, 2 गुजरे, 3 गुजरे, तब कहीं 21वें दिन जाकर अंडे खुट खुट कर टूटना शुरू हुए और हर अंडे में से एक नन्हा मुन्ना चूजा निकला। उनके छोटे छोटे पर कितने नरम थे और कैसे गर्म हर बच्चा रुई का गोला मालूम होता था। माँ भी कितनी खुश हुई, लेकिन फिर भी उसे जरा सी फिक्र बाकी भी थी, क्योंकि एक अंडा रह गया था जिसमें से अभी भी कुछ ना निकला था। बेचारी माँ उसको अपने पैरों से गर्मी पहुँचाती और ऊपर वाले से दुआ मांगती कि उसमें से भी ऐसा ही प्यारा सा चूजा निकले जैसे बाकी अंडों से निकले थे। पर इस अंडे को कोई जल्दी ना थी। 24वें दिन सुबह तड़के अंडे से किसी ने खुट खुट करके अंडे को तोड़ दिया। जो अंडा टूटा तो उसमें से एक प्यारा सा चूजा निकला। यह चूजा बहुत बड़ा और निराला था। सुनहरे मुलायम पर थे उसके, काले काले मोती जैसी आंखें थी और तेज नुकीली उसकी चोंच थी। प्यार से माँ ने उसका नाम क्या रखा, चूजू भाई। और सब उसका इतना लाड करने लगी कि वह तो बिल्कुल इतरा गया, अपने कुछ खास समझने लगा। फिर एक दिन माँ के पास आकर बोला, अम्मा, अब मैं इस टोकरी में नहीं रह सकता, मैं तो राजा के महल जाऊँगा। माँ बच्चों को दाना चुगना सिखा रही थी। चूचू भाई, कैसी बातें करते हो? छोटे बच्चों को चाहिए कि चैन से घर पर माँ के परों में गर्म गर्म रहे। बाकी चूजे माँ के परों में घुसने लगे। माँ ने चूजू भाई को समझाया, अंडे से निकलने में तो तुमने इतना समय लगाया, कुछ पता भी है महल पहुँचने में कितनी देर लगेगी? चूचू भाई के भाई बहन सब हंसने लगे। चूचू भाई इस बात पर बुरा मान गया। तो क्या हुआ, मैं हूँ तो खास, वह बोला। अपनी नाक चढ़ाई और पर अपना फड़फड़ाया और चल दिया वहाँ से। सड़क के किनारे आग जल रही थी। जब चूजू भाई उसके पास पहुँचे तो आग ने कहा, चूजू भाई, आज मुझे उठने में ज़रा देर हो गई है और तिनके इकट्ठा नहीं करना पड़ा। इसलिए पहले मैं तिनका इकट्ठा नहीं किया था, लेकिन अब देर से उठने के कारण मैंने तिनका इकट्ठा नहीं कर पाया है। ज़रा अपनी चोट से 2-4 तिनके उठा लाओ और मुझे दे दो ताकि मैं कुछ देर और जल सकूं। मगर चूजू भाई ने एक ना सुनी, अपना सर झटक कर बोला, मैं जल्दी में हूँ, मुझे राजा के महल जाना है। अपनी नाक चढ़ाई, फिर अपने पर फड़फड़ाए और वहाँ से भी उसने वो क्या किया, चल दिया। कुछ दूर चले तो एक छोटा सा तालाब मिला जिसका पानी बड़ी मुश्किल से कंकर पत्थर पर बह रहा था। पानी बोला, चूजू भाई, आज मुझे उठने में ज़रा देर हो गई है और मैं अपना रास्ता साफ नहीं कर पाया हूँ। जरा अपनी चोट से 2-4 कंकर को हटा दो ताकि मैं आसानी से बह सकूँ। मगर चूजू भाई ने एक ना सुनी, अपना सर झटक कर बोले, मैं जल्दी में हूँ, मुझे राजा के महल जाना है। अपनी नाक चढ़ाई और पर फड़फड़ाए और वहाँ से भी वह चल दिया। और आगे बढ़े तो एक कटीली झाड़ी दिखाई दिया उसे। बेचारी हवा का दामन इसके कांटों में फंस गया था। चूजू भाई को देखकर हवा बोली, आज मुझे उठने में देर हो गई और जल्दी में मैंने इस झाड़ी के कांटे नहीं देखे और मैं इसमें फंस गई हूँ। मेरी मदद करो, अपनी चोट से ये कांटे हटा दो। मगर चूचू भाई ने एक न सुनी, अपना सर झटक कर बोला, मैं जल्दी में हूँ और मुझे राजा के महल जाना। यह कहकर वह वहाँ से भी चल दिया। कूदते फांदते राजा के महल पहुँचा। राजा का जो बावर्ची था वो एक चूजे को पकड़ने निकला। उसने जो चूजू भाई को चकते देखा तो वह झट से उन्हें क्या किया, वो उससे पकड़ लिया और बावर्ची खाने ले आया। चूजू भाई ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ बहन, आग, मुझे मत जलाओ, पानी भाई, मुझे मत डुबो, हवा बहन, मुझे जल्दी से यहाँ से निकालो। हवा को तरस आ गया और एक तेज झोंके ने डेगची को चूल्हे पर से क्या किया, उसे गिरा दिया। इतनी देर में जो बावर्ची था वो चूचू भाई की तरफ दौड़ा, जिसके कारण चूचू भाई फिर से डर के मारे चिल्लाने लगा, अरे भाई, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे, नहीं तो आज बावर्ची मुझे पकड़कर काट के खा जाएगा। तब इसकी आवाज़ पानी ने सुना और उसे उस पर तरस आ गया। फिर एक तेज़ हवा ने
चूजू भाई को बचा लिया और उसे सीधे उसका घर पहुंचा दिया। टोकरी में माँ और भाई बहन बैठे। चूजू भाई को देख सब बहुत खुश हुए। खुशी से सभी के चेहरे खिल उठे और इधर चूजू भाई को भी घर आकर अच्छा लगा, लेकिन वो अपने किए पे शर्मिंदा था। वह सोचने लगा, मैंने आग, पानी, हवा की तो मदद नहीं की थी, फिर भी उन लोगों ने मुझे बचा लिया। मुझे अब उन लोगों का कर्ज उतारना पड़ेगा, पर मैं कैसे उतारूंगा? और वह सोच में पड़ गया कि ऐसे मैं क्या करूं जो अपने ऊपर जो कर्ज है उसे मैं उतार पाऊं। फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई कि जिस तरह से उन लोगों ने मेरी मदद की है, मैं भी तो उन लोगों की मदद कर सकता हूँ। वो मुसीबत में पड़े थे देर से उठने की वजह से। अब मैं सुबह सुबह उन लोगों को जगा दिया करूँगा। और अगले सुबह तड़के ही चूजू भाई उठे और बांग देना शुरू कर दिया वो लोग को जगाने के लिए। तो इस कहानी के बाद से आप देखोगे कि तब से लेकर अभी तक चूजू भाई बांग दे रहे हैं पानी, हवा, आग को जगाने के लिए, ताकि देर ना हो जाए, जिसके कारण उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो ये थी हिंदी इंटरेस्टिंग स्टोरी। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।